क्या यह है एक जैन मुनि का चरित्र? भक्ति की आड़ में करते थे मस्ती। आखिर भक्त कब तक करेंगे इनकी भक्ति? टाइम टीवी राजस्थान पर जल्द होगा एक जैन मुनि का बड़ा खुलासा, तो देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार, टाइम टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा मोदी की विचारधारा देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के लिए लोकसभा चुनाव हुए अग्नि परीक्षा के समान सवाल जाट आए पायलट के सामने। और बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी 2 दिवसीय धरने पर। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस की ओर से भर्ती सहित कई मांगों को लेकर कर रहे हैं मांग। और अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मोदी की विचारधारा देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। जिस सोच का मोदी प्रतिनिधित्व करते हैं वह आपस में लड़ाने वाली है। ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस की करारी हार की संभावनाओं पर राहुल ने कहा कि मैं इन पर विश्वास नहीं करता। 2004 में भाजपा का इंडियन शाइनिंग कैंपेन जोरदार था और सबको लग रहा था कि भाजपा फिर से सत्ता में आएगी, लेकिन वे चुनाव हार गए। इंडियन शाइनिंग के साथ समस्या यह है कि उसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। वे भूल गए कि गरीब इस देश का भविष्य है। राहुल गांधी ने मोदी के बारे में कहा कि कई मुद्दों पर वह मोदी की बुद्धिमत्ता के मुरीद हैं। हालांकि सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि विचारधारा और भारत का है। राहुल ने कहा कि अगले 5 सालों में हम खरबों रुपए निर्माण क्षेत्र पर खर्च करेंगे, जिसमें गरीबों को भी शामिल किया जाएगा। प्रदेश की हॉट सीट बनी अजमेर लोकसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट चक्रव्यूह में घिरे नजर आ रहे हैं, जहां भाजपा ने कैबिनेट मंत्री कद्दावर नेता प्रोफेसर सांवरलाल जाट को मैदान में उतार पायलट की राह मुश्किल कर दी है। 2 बड़े नेताओं के आमने सामने होने से ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल भी बनकर रह गई है। जहां सांवरलाल जाट के पक्ष में सीएम वसुंधरा राजे पूरा जोर लगा रही हैं, तो वहीं प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव अग्नि परीक्षा जैसे साबित हो रहे हैं। जहां पायलट के सामने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लोकसभा इलेक्शन में पार्टी का प्रदर्शन सुधारने की चुनौती है। जहां एक और पायलट अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने, किशनगढ़ में एयरपोर्ट बनाने और पेयजल प्रोजेक्ट सहित कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं सांवरलाल जाट केंद्र सरकार की नाकामी, प्रदेश की वसुंधरा सरकार के कामकाज और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए जिताने की अपील कर रहे हैं। ये तो 16 मई को ही पता चलेगा कि जनता जनार्दन अजमेर का नेतृत्व किसके हाथ में देती है। बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारियों ने एमआई रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस की ओर से भर्ती सहित कई मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन महासचिव रामगोपाल शर्मा ने बताया कि हड़ताल से राजस्थान के 116 शाखाओं पर और देश की 4600 शाखाओं में कामकाज नहीं हो रहा है, जिससे जयपुर की 25 शाखाएं भी इससे प्रभावित हो रही है। हड़ताल में संविदा कर्मियों से लेकर बैंक अधिकारी भी शामिल हुए हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर के बाद इंडियन मुजाहिदीन के तार अब सीकर से भी जुड़ गए हैं। जयपुर एटीएस ने सीकर के कुरेशियान, रोशनगंज और जमींदारा मोहल्लों से आतंकियों के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी बम प्लाट करने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। 5 जयपुर के जोड़वाड़ा से रविवार को गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद मारूफ के संपर्क में थे। मारूफ को तहसीन अख्तर उर्फ मोनू ने जयपुर में इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल चलाने का जिम्मा सौंपा था। इसके बाद मारूफ ने सीकर में इन 5 युवकों से संपर्क कर गिरोह में शामिल किया। इन सभी को धमाकों के लिए विस्फोटक रखने का जिम्मा भी सौंपा गया था। सीकर के अलावा शेखावाटी और जयपुर में नेटवर्क से और लोगों के जुड़े होने का अंदेशा है। एटीएस की कार्रवाई 6 घंटे तक चली। एडीजी एटीएस आलोक त्रिपाठी ने बताया कि एटीएस 5 को जयपुर ले आई है।
मारूफ से पूछताछ में इन युवकों के मारूफ से संपर्क होने का भी पता चला है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद मारूफ सीकर का रहने वाला है। प्रदेश में आईएम से जुड़े होने के अंदेशों में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से जयपुर के महराज को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। हालांकि जयपुर एटीएस ने उनसे पूछताछ की और जहां और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद महेश जोशी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा, जयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। थावला कस्बे के पुलिस थाना द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के तहत नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान वाहनों के कागजात, नंबर प्लेट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस सहित कई सभी आवश्यक दस्तावेज की बारीकी से जांच हो रही है और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उचित कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे गए, तो किसी छोटी गलती के लिए भविष्य में सुधार करने की भी हिदायत दी गई। थावला थानाधिकारी रणजीत सिंह मीणा ने बताया कि नागौर एसपी साहब के निर्देश अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अभियान चलाया गया है। अभियान चुनाव तक जारी रहेगा। राजस्थान के दौसा जिले में एक छोटा सा कस्बा है सैंथल, जहां हर महीने की 24 तारीख को साईं बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जी हां, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन तात्या साईं के माध्यम से अनुरागी भक्तों को दर्शन देते हैं। तात्या साईं अपने भक्तों को वही विभूति देते हैं जो शिरडी में देते हैं। महीने की 24 तारीख को बाबा के यहाँ सत्संग 9 बजे शुरू होता है और शाम को 4 बजे आरती होती है। करीब रात के 12 बजे साईं बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये देखकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं। बाबा ने कई दिलों और आत्माओं को छुआ है। तात्या साईं बाबा के ऐसे आदर्श भक्त हैं जो हृदय से पूरी तरह शुद्ध हैं। उनके अंदर एक देवीय शक्ति है। सैंथल के साईं दरबार में एक खास बात है कि साईं बाबा के दर्शन के समय यहाँ कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता, बल्कि बाबा भक्तों के लिए प्रसादी का आयोजन करते हैं। सैंथल गांव दुनिया का सबसे अलग और अद्भुत जगह है। यहाँ एक बात, जीवन में हर व्यक्ति को ऐसे पवित्र और पावन स्थल के दर्शन जरूर करने चाहिए। खबर थावला से, जहां घरेलू कलह की वजह से जीजा ने साले की चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार निम्बोला निवासी मतिया का विवाह बवरलाल के साथ हुआ था। कुछ समय से आपसी विवाद के चलते शुक्रवार के दोपहर में बवरलाल ने अपनी पत्नी मतिया के साथ मारपीट की, जिसके चलते मतिया ने मारपीट की शिकायत अपने भाई धर्माराम को की और धर्माराम अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ समझाइश करने मतिया के ससुराल पहुंचे, जहां समझाइश के दौरान आपसी कहासुनी और बवरलाल ने धर्माराम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे धर्माराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थानाधिकारी मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया और राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावला ले गए, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिल्म और टीवी जगत में कम समय में ही अच्छी एक्टिंग कर बड़े बैनर तले बन रही फिल्मों व धारावाहिकों में अपनी कला की पहचान बनाने वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या अरोड़ा ने अपने संघर्षपूर्ण फिल्मी करियर में अच्छा मुकाम पाने का रास्ता हासिल कर लिया है। गौरतलब है कि ऐश्वर्या अरोड़ा हिंदी फिल्म मेरा कौन में डबल रोल में नायिका की भूमिका कर चुकी है। इसी तरह बॉम्बे ब्लास्ट, एक लैला तीन छैला, धारावाहिक शपथ, सावधान इंडिया, दिया बाती और हम, जय जय बजरंगबली सहित कई टीवी सीरियलों में अपने प्रभावशाली कला का प्रदर्शन कर चुकी है। ऐश्वर्या का कहना है कि उसे बचपन से ही फिल्मों का शौक था। इसी का नतीजा है कि ऐश्वर्या अरोड़ा को बड़े प्रोजेक्टों से ऑफर मिल रहे हैं। और आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा मोदी की विचारधारा देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के लिए लोकसभा चुनाव हुए अग्नि परीक्षा के समान सवाल जाट आए पायलट के सामने। और बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी 2 दिवसीय धरने पर, फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस की ओर से भर्ती सहित कई मांगों को लेकर कर रहे हैं मांग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार। देखिए आया सामने एक और आसाराम।
क्या ये है एक जैन मुनि का चरित्र? भक्ति की आड़ में करते थे मस्ती। आखिर भक्त कब तक करेंगे इनकी भक्ति? टाइम टीवी राजस्थान पर जल्द होगा एक जैन मुनि का बड़ा खुलासा। तो देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान।